बाबा को याद करें और तमाम सारे भ्रमों से दूर रहें। जीवन में वैसे भी बहुत काम है, हम लोगों की जिम्मेदारियां हैं और हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाते रहते हैं और सदा व्यस्त और व्यथित रहना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है मस्त और खुश रहें, व्यथित और व्यस्त ना रहें। आजकल का फैशन देखते हैं कि लोग अंगूठे में चांदी का छल्ला पहने घूम रहे हैं। पता नहीं क्या नई नई बातें इस संसार में चल रही हैं। सभी 33 करोड़ देवी देवता के चित्र अंगुलियों में नहीं पहने, कछुआ पहने घूम रहे हैं। जो खुद इतना डरता है कि अपने अंदर खुद अपनी गुफा में घुस जाता है। वो क्या तुम्हारा भला करेगा? क्या मकसद है? क्यों पहने हो? आप खाना खा रहे हो, कछुआ आपके पास रखा हुआ है, आप खाना खा पाओ, घिन नहीं लगेगी? आप उसी का चांदी का बना के दुनिया का उसमें गंदगी लग रही है, आप पहने घूम रहे हो। क्या भाग्य चमक गया? बहुत लोगों को देखा है पहने हुए, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों के यहां देखा है कछुआ, कोने कोने में कछुआ रखे हुए हैं। 33 करोड़ देवी देवता रखने से भला नहीं हुआ, कछुआ रखने से भला हो जाएगा? अरे शर्म करो यार, जीव जंतुओं में चले गए, देवताओं को हटाकर, परमात्मा को हटाकर। क्यों इतने बवंडर में पड़े हुए? एक एक मेज रखी, कोने कोने में उसमें कछुआ रखे हुए हैं। क्यों इतना काम बढ़ाते हो? क्यों इतनी समस्याएं मोल ले रहे हो? अब एक और प्रचलन में आ गया, दक्षिणावर्ती संघ लाल कपड़े में लपेट कर पूजा के मंदिर में रखा। मैंने बहुत घरों में वास्तु दोष देखने गया तो वो लाल कपड़ा धूल से एकदम से धूल की परत चढ़ गई। अब वो रखा है, किसी ने कह दिया रखा है तो फिर रखा है। अब वो तुम्हें सुख समृद्धि दे रहा है, जीवित बच्चे, जीवित पत्नी, जीवित संसार, प्रकृति, कितना बढ़िया। ये नहीं आराम दे रहा है। एक कीड़े का रहने वाला संघ, जिसके अंदर कीड़ा अपने घर बनाने के लिए रखता है, वो अपने घर रखकर तुम बड़ा सुखी हो जाओगे। एक आंची नारियल लोग ढूंढ रहे हैं, 100 नारियल तोड़े डाल रहे हैं, 200 नारियल। एक आंची नारियल लगा लेंगे तो इनका भाग्योदय हो जाएगा। और जो लोग एकांची नारियल बेच रहे हैं उनका भाग्योदय नहीं हुआ। तुम वहां से खरीद लाओगे, तुम्हारा भाग्योदय हो जाए। कुछ तो बुद्धि विवेक का प्रयोग करो। परमात्मा ने कितनी बड़ी बुद्धि दी है तुम लोगों को। जो एकांची नारियल बेच रहा है वो भी पैसे के लिए बेच रहा है, और तुम खरीद के लाओगे, अरबपति हो जाओगे। कुछ तो शर्म करो। ये ढकोसले में क्यों पड़े हुए? कुछ नहीं होने वाला है। कांची नारियल कछुआ पहनने से, छल्ला पहनने, रोली लगाने, टीका लगाने से, कलावा लगाने से होने वाला है? कुछ नहीं है। बड़े बड़े कलावा और रोली लगाए हुए, बड़े बड़े जंतर मंतर पहने हुए हमने देखा, उनका मर्डर हो गया, पुल के नीचे पड़े सड़ गए, बड़े बड़े कीड़े हो गए। ज्यादा तमाशे में मत पड़ो, जीवन को हल्का रखो, घर की व्यवस्थाएं देखो। जितना समय तुम इन सब चीजों में खर्च करते हो उतना परिवार की व्यवस्था में खर्च करिए। कुछ नहीं होने वाला है। जो संचित कर्म है उसको आपको भोग भोगना ही पड़ेगा। जो किए हुए कर्म है उनका भोग भोगना ही पड़ेगा, और जो कर रहे हैं उनका भी भोगना पड़ेगा। इसलिए इन सब तमाशों में पाप कटने वाला नहीं है। समझ में आवे तो समझो, ना समझ में आवे तो करते रहो, भरते भोगते रहो। तुम करते रहोगे, तुम्हें देख तुम्हारे बच्चे और परिवार वाले करते रहे, यही कटके टोने में पड़े रहोगे, कर कुछ नहीं पाओगे, बात को पागल हो जाओगे। हम लोग परमात्मा के बच्चे हैं, इन सब चीजों में कुछ नहीं धरा हुआ। परमात्मा के बच्चों को कटके टोने में, दुनियादारी में पड़ना चाहिए। बाकी जैसा समझो वैसा करो। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। परिवार पर ध्यान दें। बाबा शिव।